नमस्कार साथियों। आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात का एकदम आखिरी सफ़र। शहर की सड़कें थक चुकी थीं और रूट नंबर 27 की वो पुरानी बस आज का अपना लास्ट ट्रिप कर रही थी। ड्राइवर रामविलास, 50 साल का आदमी जिसमें ज़िंदगी से ज़्यादा थकावट और तन्हाई बच गई थी। बस के अंदर हल्के पीले बल्ब जो हर 2-3 सेकंड में टिक टिक करके डिम हो जाते थे। और जब बस जंगल वाली रोड पर पहुंची तो हवा एकदम बदल गई। खिड़कियों के बाहर अंधेरा जैसे कोई जिंदा हो, बस को देख रहा हो। रामविलास ने रियर मिरर एडजस्ट किया और तब पहली बार उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। लास्ट सीट पर जैसे कोई वाइट कलर की चीज बैठी हो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टैटिक। रामविलास पल भर के लिए रुका, फिर मिरर को पलट दिया। शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो खुद को ही समझाने लगा। पर उसे क्या पता था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बस थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से एक क्रियाक की आवाज़ आई, बिल्कुल सीट के हिलने जैसी। ड्राइवर ने तुरंत पीछे देखा। खाली, सारी सीट्स बिल्कुल खाली। पर आवाज़ तो अभी भी आ रही थी, ऐसे जैसे कोई हिला रहा हो, या कोई बैठ रहा हो, या कोई उठ रहा हो। रामविलास का गला सूख गया। उसने बस हल्की सी स्लो की। तभी मिरर में 1 सेकंड के लिए एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। एक औरत वाइट साड़ी में, बाल उसके चेहरे पर और उसका सर एक अजीब एंगल पर टिल्टेड। रामविलास ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, खाली बस। पीछे का बल्ब भी धीरे से ब्लिंक कर रहा था। जब वो वापस सीट पर बैठा, उसका हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ा कांप रहा था। और फिर वो आवाज़, ही ही ही, बच्चे की, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल पास से आती। रामविलास का दिल एकदम रुक सा गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? साइलेंस, सिर्फ बस का इंजन और जंगल की हवा। उसने इंजन तेज किया, बस स्पीड पकड़ती है, लेकिन सीट नंबर 13 अपने आप थप थप करके हिलने लगती है। जब रामविलास उसको देखने खड़ा होता है, लाइट एक पल के लिए ऑफ हो जाती है। पूरी बस अंधेरी। और उसी 1 सेकंड में किसी की सांसों की गर्मी ड्राइवर के कान के बिल्कुल पास में महसूस होती है। बिल्कुल पास, जैसे कोई चीखने वाला हो। लाइट जलती है, कोई नहीं। सिर्फ एक बात समझ आ गई थी, बस में कोई सफ़र नहीं कर रहा था, कोई साथ चल रहा था। अगली रात बस का पहला शिकार होने वाला था। रात एक बार फिर आई और रूट 27 की बस उस जंगल वाली रोड पर धीरे धीरे घुस रही थी। ड्राइवर रामविलास अब भी डरा हुआ था, पर ड्यूटी काम से ऊपर होती है। दिल में डर और आंखों में नींद का बोझ। उस रात एक और पैसेंजर मिलने वाला था। बस एक आदमी तेज चलती हवा में हाथ उठाकर बस रोकने की कोशिश करता हुआ। रामविलास ने बस स्लो की। आदमी चढ़ा, थका हुआ, सांस फूली हुई। लास्ट सीट पे जाओ भाई, आगे रिपेयर चल रहा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे बोला। वो आदमी धीरे से चल के लास्ट सीट पर बैठा, सीट नंबर 14। जैसे ही वो बैठा, थप, सीट नंबर 13 अपने आप हिल गई। आदमी ने तुरंत पीछे देखा। अरे, कोई बच्चा खेल रहा क्या? पर सीट खाली। उसने पैर आगे किया और तब उसने फील किया, नीचे से कुछ ठंडा सा उसके पैर को छू रहा था। एक ऐसी ठंड जो जिंदा इंसान से नहीं आ सकती। आदमी ने पैर पीछे खींच लिया। दिल फास्ट धड़कने लगा। ड्राइवर भाई, इस सीट के नीचे कोई है क्या? रामविलास ने थोड़ा गुस्से में बोला। अरे कैसे होगा, खाली बस है। आदमी ने फिर पैर हल्का सा नीचे डाला, जैसे चेक करने के लिए। इस बार कुछ ने उसका पैर पकड़ा, एकदम सख्त हाथ, बिल्कुल पेशेंट वार्ड वाले आइस कोल्ड फिंगर्स जैसे। आदमी चीख पड़ता है, आह, छोड़ो छोड़ो। बस में एकदम अफरा तफरी। रामविलास ब्रेकिंग लगाता है, पर ब्रेक फेल। बस झटके से रुकती है। आदमी लास्ट सीट से गिरकर फ्लोर पर आ जाता है। उसके पैर पर लंबे, ठीक से ना दिखने वाले नेल मार्क्स बने हुए हैं, जैसे किसी ने गुस्से में खुराचा हो। रामविलास भागकर पीछे आता है,
कौन पकड़ा? क्या हुआ? आदमी का हाथ कांप रहा था, सांस टूट रही थी। वो सीट के नीचे कोई था, उसका हाथ बर्फ जैसा और उसकी उंगलियां लंबी, बहुत लंबी। आधी बात भी कंप्लीट नहीं होती कि बस के अंदर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। 1 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ, और हर ब्लिंक में लास्ट सीट पर कुछ दिख रहा था। एक पल में खाली, दूसरे पल में वाइट साड़ी वाली औरत की झलक। आदमी बीच में गिर के चीखता है, ये बस ठीक नहीं है, इसमें कोई रहता है, कोई जिंदा नहीं। रामविलास डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता, बस सीधा ड्राइवर कैबिन की तरफ भागता है। बस दोबारा स्टार्ट करता है, पर एक चीज उसे हिला देती है। सीट 13 खुद ब खुद हिल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अभी भी बैठी हो। और सबसे डरावना पल, आदमी बेहोश पड़ चुका था, पर उसके पैर के पास फ्लोर पर छोटे छोटे गीले फुटप्रिंट्स बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा बिना दिखे उसकी तरफ चलकर आया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा बस डिपो एकदम पैनिक में था। मैकेनिक, स्टाफ, क्लीनर्स, सब लोगों की नजरें बस की लास्ट सीट पर टिकी हुई थी। लास्ट रात बेहोश पड़ा पैसेंजर अब नॉर्मल था, पर उसके पैर पर वो 4 शार्प नेल मार्क्स अब भी फ्रेश थे, जैसे किसी ने जिंदा पकड़ा हो। कंपनी ने ड्राइवर से सवाल किए, पर रामविलास सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बस में कोई और भी था। पर सबसे बड़ा सवाल था, कौन? इसका जवाब मिलना था बस के सीसीटीवी से। एक मैकेनिक, रंजीत, फुटेज डाउनलोड करता है। लैपटॉप पर नाइट मोड में कैमरा खुलता है, और जैसे ही वीडियो प्ले होता है, पूरा वर्कशॉप पिन ड्रॉप साइलेंस में आ जाता है। सीसीटीवी में लास्ट सीट खाली नहीं थी। फ्रेम 1, सीट 13 पर एक डार्क जैसा शैडो। फ्रेम 2, शैडो थोड़ा बड़ा। फ्रेम 3, शैडो का शेप एक औरत जैसा हो जाता है। मैकेनिक स्क्रीन के पास झुकता है। फ्रेम 6, औरत का चेहरा कंप्लीटली वाइट, नो आईज, सिर्फ 2 ब्लैक होल्स। फ्रेम 9, वो सीट से उठती है और थोड़ा सा झुककर कैमरा की तरफ देखती है, बिल्कुल स्टैटिक, बिल्कुल मोशनलेस। मैकेनिक की सांस रुक गई, पर हॉरर अभी शुरू हुआ था। फ्रेम 10, औरत कैमरा के बिल्कुल पास आ रही थी, हर फेस प्रेसिंग अगेंस्ट द लेंस, स्लो, स्टिफ, अननेचुरल मूवमेंट। फ्रेम 11, चेहरा पूरा स्क्रीन पे। सीसीटीवी की क्लैरिटी में उसकी फेस एकदम अजीब लग रही थी, आधा इंसान, आधा कुछ और। अचानक फ्रेम 12, कैमरा ब्लिंक करता है और औरत सीधा सीसीटीवी के पीछे खड़ी दिखाई देती है, पर वो एक्चुअल बस में कभी नहीं थी। मैकेनिक का गला सूख गया, पानी तक नहीं निकल रहा था। रंजीत ने धीरे से बोला, ये तो जिंदा नहीं, ये तो बस में फंसी हुई कोई चीज है। वर्कशॉप हेड चीखता है, वीडियो बंद करो, बंद करो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैकेनिक रंजीत लैपटॉप बंद करता है और वर्कशॉप से जल्दी घर चला जाता है। रात को उसे घर पर आवाज आती है, सीट नंबर 13। वो परेशान हो जाता है, खिड़की बंद करता है। फिर आवाज, सीट नंबर 13। रंजीत। मैकेनिक घबराकर बाहर भागता है। उसके घर के सामने बस डिपो की वही बस खड़ी थी, इंजन ऑफ, लाइट्स ऑफ, बस एक लाइट जल रही थी, सीट नंबर 13 की। सुबह रंजीत की लाश नाला के पास मिली। उसके गले पर 5 उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे सीसीटीवी में उस औरत की उंगलियां थी। और उसकी जेब में एक बस टिकट, रूट 27, लास्ट राइड। रंजीत की मौत की खबर पूरी वर्कशॉप में फैल चुकी थी। सब लोग डर गए थे, पर सबसे ज्यादा वर्कशॉप हेड शर्मा जी। वो सुबह सुबह डिपो पहुंचता है और डिपो गार्ड से बोलता है, रात को कोई बस इधर खड़ी थी क्या? गार्ड कान खुजाकर बोलता है, सर एक बस तो आई थी, नंबर याद नहीं, पर उसमें एक सीट की लाइट जल रही थी। हेड का दिल कांप गया। वो सीधा बस नंबर 27 के पास जाता है, गेट खोलता है। अंदर से बस पूरी ब्लैक एंड डस्टी, पर सीट 13 बिल्कुल साफ। ऊपर रीडिंग लाइट जल रही थी, जैसे किसी ने अभी हाल ही में उसे ऑन की हो। शर्मा जी धीरे से सीट को हाथ लगाते हैं, ठंडी बर्फ जैसी। तभी पीछे से एक थप थप आवाज, टक टक टक, किसी के स्टेप्स आयल में। शर्मा जी तुरंत मुड़ते हैं, कोई नहीं। वो फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ते हैं, तभी उनका पैर किसी चीज से टकराता है। एक और बस टिकट, रूट 27, पर इस बार टिकट के पीछे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा। उनका हाथ कांप गया। फ्लैशलाइट हिलती है, लाइट इधर उधर पड़ती है। तभी एक छाया सीट 13 पर बैठी दिखती है,
लंबी बाल, बैठने का तरीका वही, सिर झुका हुआ। शर्मा जी चीखते हुए बस से भागते हैं। सेम नाइट वर्कशॉप का सीसीटीवी ऑपरेटर इमरान लैपटॉप पर रंजीत वाले कैमरा को चेक कर रहा होता है। स्क्रीन में बस डिपो का फुटेज खुल जाता है। 0017 AM। बस नंबर 27 के पास एक और इंसान दिखाई देता है। पतले हाथ, लंबी उंगलियां और सिर्फ एक ही सीट की तरफ देख रहा था। 13। इमरान जूम करता है। चेहरा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वही आदमी जो 5 साल पहले बस एक्सीडेंट में मरा था, जिसका मर्डर हुआ था और जिसका केस कब का बंद हो चुका था। वो आदमी कैमरा में सीधा देखकर बोलता है, सीट 13 किसी और का इंतजार कर रही है। कैमरा ग्लिच होता है, लाइट्स ब्लिंक करती हैं। इमरान चेयर से गिर जाता है। जब लाइट्स वापस आती हैं, फुटेज में वो आदमी गायब। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही थी। कैमरा के बिल्कुल सामने बस टिकट, सीट 13 और पीछे सेम लाइन, नेक्स्ट राइड इमरान। इमरान की हार्टबीट फास्ट हो जाती है। वो तुरंत डिपो भागता है, पर डिपो पहुंचकर देखता है बस नंबर 27 का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो चुका है। डोर क्लिक करके ओपन होते हैं। अंदर से एक आवाज, आओ, सीट 13 खाली है। इमरान पीछे मुड़ता है भागने के लिए, पर किसी की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसका गला पकड़ लेती हैं। डिपो के सब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। इंजन व्रूम करके रोर करता है और बस डिपो से निकल जाती है बिना ड्राइवर के। अगला सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिलती है, इमरान की। गला तोड़ दिया गया था और हाथ में एक पुरानी टिकट थी, रूट 27 लास्ट राइड, सीट 13। इमरान की मौत के बाद बस डिपो में सब लोग चुप, बिल्कुल सन्नाटा। शाम को डिपो के ऑफिस में ड्राइवर महेंद्र अपना अटेंडेंस रजिस्टर साइन कर रहा था। गेट के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, महेंद्र भाई, आज रूट 27 मत लेना, कुछ गड़बड़ है। महेंद्र थोड़ा हंस पड़ता है, अरे तू भी इमरान का केस से डर गया, वो एक्सीडेंट होगा, कुछ नहीं। लेकिन गार्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। एक्सीडेंट नहीं था भाई, उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। महेंद्र चुप हो जाता है, फिर भी शिफ्ट कैंसिल नहीं करता। डिपो में सब बस बंद है, सिर्फ एक बस रूट 27 अपनी जगह से खुद ही 2 इंच पीछे हिलती है। महेंद्र आंखों से देखता है, उसका गला सूख जाता है। ड्राइवर सीट पे कोई है क्या? वो धीरे से बस के पास जाता है, दरवाज़ा खोलता है। छे, छे, छे। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक फेंट लाइट सीट नंबर 13 पर। महेंद्र सीधी नज़र उधर से हटा लेता है और ड्राइवर कैबिन में बैठ जाता है। उसने इग्निशन घुमाया, बस स्टार्ट ही नहीं होती। फिर एक आवाज़, महेंद्र। वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। फिर आवाज़ और पास, महेंद्र, सीट नंबर 13 खाली नहीं है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। रियर व्यू मिरर में झांकता है और मिरर में सीट नंबर 13 पर कोई बैठा हुआ, सफ़ेद सूट, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। महेंद्र मिरर से आँख हटा लेता है। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कैबिन लाइट जलाई, सीट खाली। फिर एकदम से टैप टैप टैप, कोई कैबिन के बाहर विंडशील्ड पे उंगलियां से ठोक रहा था। महेंद्र टॉर्च लेकर विंडशील्ड के बाहर झांकता है, बाहर कोई नहीं। फिर ठोक ठोक ठोक। इस बार आवाज़ अंदर से आ रही थी। महेंद्र सीधा पीछे देखता है, सीट 13 में वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा उठा हुआ, आधा जला हुआ, आधा हड्डी। महेंद्र चीखने ही वाला था कि औरत ने धीरे से कहा, पहला सफ़र शुरू हो चुका है। लाइट से एक झटके में बंद। डिपो वाले भाग कर आए जब उन्होंने जोर का हॉर्न सुना। महेंद्र अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मरा नहीं था, पर बोलना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, सीट नंबर 13 की वो शक्ल। महेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आंखें खुली थी, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये शॉक में है, किसी बहुत ही डरावनी चीज़ से। डिपो के सब लोग घबरा चुके थे। एक ही सवाल सबकी जुबान पर, सीट 13 वाली औरत कौन है? शाम को इंस्पेक्टर अरविंद डिपो में आया। लास्ट 2 दिन में 2 इंसिडेंट, एक मैकेनिक की मौत और अब एक ड्राइवर मेंटल शॉक में। कुछ तो चल रहा है यहाँ। उसने रूट 27 बस की तरफ देखा। बस बिल्कुल चुप, बिल्कुल सूनी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात को डिपो रिकॉर्ड रूम में इंस्पेक्टर अरविंद पूरा रिकॉर्ड खोल देता है। फाइल्स बिखरी हुई, ओल्ड रजिस्टर्स, ओल्ड कंप्लेंट्स। 10 साल पुरानी एक फाइल पर उसकी नज़र पड़ती है। केस बस एक्सीडेंट रूट 27।
फाइल के अंदर एक फोटो थी, उस औरत की ब्लरी फोटो जो रंजीत और महेंद्र को दिखाई दी थी। औरत का नाम सरस्वती, स्कूल टीचर। अरविंद के हाथ ठंडे पड़ गए। फाइल में लिखा हुआ था, बस एक्सीडेंट, 48 पैसेंजर्स डेड इंक्लूडिंग सरस्वती, सीट नंबर 13। उसका एक्सीडेंट के टाइम पे गिरे हुए फ़ोन का लास्ट ऑडियो भी अटैच था। ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में सिर्फ 3 वर्ड्स थे, डर लग रहा है। अरविंद की हार्ट बीट बढ़ गई। रात को 1:15 बजे डिपो में एक तेज़ हवा चलती है, लाइट्स हिलने लगती हैं। रूट 27 बस खुद ही अपना हॉर्न बजाती है। पॉन। सिक्योरिटी गार्ड डरकर भागता है। अरविंद बस के सामने आकर खड़ा होता है। तुम कौन हो? क्या चाहती हो इस बस से? एक ठंडा हवा जैसा विस्पर। अधूरा सफर। अरविंद कंधा पकड़ने की कोशिश करता है, पर हवा में कोई था उसके आसपास। बस का डोर खुद ही ओपन होता है। कम। अरविंद टॉर्च लेकर बस के अंदर चलता है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा। वो धीरे धीरे सीट नंबर 13 की तरफ बढ़ता है। टॉर्च का लाइट थोड़ा हिलता है। जैसे ही टॉर्च का लाइट सीट 13 पर पड़ता है, सीट पर एक डायरी रखी होती है, पुरानी जली हुई, ब्लड स्टेन्स जैसी मार्क्स। अरविंद डायरी उठाता है। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, मेरा नाम सरस्वती है, और नीचे लिखा था, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। अरविंद के हाथ से डायरी लगभग गिर जाती है, क्योंकि उस पेज पर एक जुड़वा सेंटेंस था, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। मेरी मौत प्लान्ड थी। लाइट्स फ्लिकर करती हैं। पीछे से एक आवाज, इंस्पेक्टर आगे पढ़ो। अरविंद पीछे मुड़ता है। कोई नहीं, बस सीट नंबर 13 की बेल्ट हल्की सी खुद ही हिल रही थी। डिपो में सब सोया हुआ था, पर रूट 27 बस अभी भी गर्म लग रही थी, जैसे इंजन किसी ने चलाया हो, जैसे कोई अभी अभी अंदर से उतरकर गया हो। इंस्पेक्टर अरविंद अपने क्वार्टर्स में डायरी लेकर बैठा था। हाथ कांप रहे थे। डायरी का नेक्स्ट पेज खोलता है। मैं रूट 27 में रोज स्कूल जाती हूँ। आज कंडक्टर ने मुझे अलग नज़र से देखा, वो अजीब था। अरविंद धीरे से पढ़ रहा था, पर उसके सामने डायरी का पेज खुद से फ्लिप हो जाता है। पेज पर एक सेंटेंस था, जो आधी मुझे लिखा हुआ लगता था और आधा किसी और ने। आज किसी ने सीट 13 के नीचे कुछ छुपाया। अरविंद का गला सूख गया। डिपो, रात 2:55 AM। सडनली रूट 27 बस का अलार्म बजता है। पीप। सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आता है। इंस्पेक्टर साहब, बस खोलो, कुछ हिल रहा है अंदर। अरविंद डायरी लेकर बस के पास आता है। डोर पे हाथ रखता है। दरवाज़ा खुद खुल जाता है। हवा का झोंका, जिसमें थोड़ी सी जली हुई कपड़ों की स्मेल। अरविंद अंदर चढ़ जाता है। वो सीट नंबर 13 के पास जाता है। सीट के नीचे हाथ डालता है। कुछ हार्ड चीज़ लगती है। निकालता है। एक पुराना पेन ड्राइव, काला, जला हुआ, ब्लड स्टेन जैसा निशान। उसी वक्त बस के अंदर से आवाज़, उसे प्ले करो। अरविंद पीछे मुड़ता है। सीट 13 पर कोई नहीं, पर सीट का कवर हल्का सा हिला। ऑफिस, 3:15 AM। अरविंद पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता है। स्क्रीन पर एक ही वीडियो फाइल, 27 लास्ट राइड .mp4। क्लिक करता है। वीडियो शुरू होता है। मॉनिटर में वो ही रूट 27 बस, पर ये सीसीटीवी नहीं था। ये एक्सीडेंट वाले दिन का प्राइवेट कैमरा था, जो ड्राइवर ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दिखता है, बस में नॉर्मल पैसेंजर्स। सरस्वती विंडो सीट पे बैठी है। ड्राइवर कुछ बार पीछे देखता है और फिर एक आदमी सरस्वती के बैग में कुछ डालता है। अरविंद जूम करता है। आदमी का चेहरा क्लियर हो जाता है। अरविंद शॉक में पड़ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, डिपो का करंट मैनेजर ठाकुर प्रसाद था। उसी वक्त एक विस्पर सुनाई देता है, उसने मुझे मरवाया। अरविंद के कान के पास हवा हिलती है। दिया जला हुआ महसूस होता है। वीडियो में आगे दिख रहा था, ड्राइवर ने ब्रेक्स फेल किए, बस सीधे खड्ड में गिरती है। कैमरा लास्ट मोमेंट रिकॉर्ड करता है। सरस्वती चीख रही है, ठाकुर, मुझे पता है तुमने क्या किया। और फिर वीडियो अब्रप्टली कट।
अरविंद के रूम की लाइट एकदम बंद। कोई उसके पीछे खड़ा है। अरविंद धीरे से घूमता है, टॉर्च जलाता है। टॉर्च की लाइट सीधी जाती है सीट 13 वाली औरत के चेहरे पर। वो सामने खड़ी थी, आधा हड्डी आधा जला, उसकी आंखों में खून जैसे आंसू। वो धीरे से बोलती है, मेरा मौत एक्सीडेंट नहीं, मेरे लिए रची गई साजिश थी। और फिर एकदम से हवा में घुल जाती है। टॉर्ची का लाइट ब्लिंक करता है और डायरी के लास्ट पेज पर एक फ्रेश लाइन लिखी हुई आ जाती है, इंस्पेक्टर अब तेरी बारी है, सच ढूंढ वरना अगला सफर तेरा होगा। सुबह के 4 बज चुके थे। डिपो में सिर्फ एक ही इंसान जाग रहा था, इंस्पेक्टर अरविंद। उसके सामने डायरी रखी थी जिस पर रात को लिखी हुई वो लाइन अब भी ताज़ा खून की तरह चमक रही थी, अगला सफर तेरा होगा। अरविंद की उंगलियां ठंडी हो चुकी थी। डिपो मैनेजर्स ऑफिस। ठाकुर प्रसाद का कैबिन बंद था। अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कागज पलट रहा हो। अरविंद दरवाजा खोलता है। कैबिन में कोई नहीं, पर एक फाइल ओपन थी टेबल पर और एक फोटो फ्रेम जिसमें ठाकुर खड़ा है सरस्वती के साथ। पर फोटो को देखकर अरविंद के होश उड़ गए। सरस्वती के चेहरे पर किसी ने तेजी से क्रॉस मार्क बनाया था, जिसे देखकर लगता था जैसे ठाकुर उसे नफरत करता हो। अरविंद फोटो फ्रेम उठाता है। फ्रेम के पीछे एक छोटी स्लिप चिपकी थी, 27 फेब, फिनिश द वर्क। वो घबरा के स्लिप फोल्ड करता ही है कि कैबिन में एक ठंडी हवा चलती है। चेयर अपने आप हिलने लगती है और फोन का स्पीकर खुद ऑन हो जाता है। फोन में एक सेव्ड वॉइस मेल बजती है, प्रसाद वो सामान सीट नंबर 13 के नीचे रख दिया है, बस आप सिग्नल दे देना, ड्राइवर ब्रेक फेल कर देगा। अरविंद का दिल रुक सा गया। ड्राइवर, मैकेनिक, मैनेजर सब मिले हुए थे। बस एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड मर्डर। उस वक्त कैबिन का डोर धीरे से खुद बंद होता है। अरविंद सीधा मुड़ता है। चेयर पर कोई खड़ा था, वाइट साड़ी, बर्न स्किन, लॉन्ग हेयर, सरस्वती। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी, बिल्कुल टेढ़ी। वो लोग मुझे रोक नहीं पाए, पर तुम अगर सच तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारी मौत भी मेरे जैसे होगी। अरविंद का होश उड़ गया। वो चिल्लाने ही वाला था कि सरस्वती एकदम से हवा में बिखर जाती है। चेयर बंद हो जाती है, कैबिन साइलेंट। टेबल पर एक पुराना बस पास रखा होता है, रूट 287 का। बैक साइड पर नाम सरस्वती, परमानेंट पैसेंजर। नीचे एक लाइन फ्रेशली लिखी होती है, जैसे अभी अभी किसी ने उंगलियों से काटी हो। अब ठाकुर की बारी है। ठाकुर अपनी कार में बैठकर ऑफिस आ रहा था। सुबह के 5:10। अंधेरा, कोई नहीं। पर जैसे ही वो गेट के पास आया, रूट 27 बस के हेडलाइट्स खुद बाल गए। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। बस का हॉर्न, पौं। फिर एक सिलुएट सीट नंबर 13 की खिड़की में, बर्न्ड फेस, वाइट साड़ी। वो धीरे से बोलती है, मैं लौट आई हूँ प्रसाद। ठाकुर चीखकर भागने लगता है, पर बस का डोर खुद ओपन होकर उसके सामने आ जाता है। ठाकुर डिपो में अकेला खड़ा था। आसपास हवा भी रुक चुकी थी। रूट 27 बस के हेडलाइट्स उसके ऊपर ही टिक गए थे, जैसे बस उससे देख रही हो। ठाकुर पीछे हटने की कोशिश करता है, पर बस का डोर एक झटके से धम करके खुल जाता है। इनसाइड डार्क, सिर्फ एक सीट ग्लोइंग, सीट नंबर 13। ठाकुर का गला सूख जाता है। कौन है? सामने आ। जवाब आया, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज जैसे किसी ने हवा को तोड़कर बोले, पहला सफर तेरे लिए। बस खुद थोड़ी सी हिलती है। अंदर का लाइट ब्लिंक करता है। ठाकुर भागने लगता है, पर बस का डोर बंद हो जाता है। उसका रास्ता ब्लॉक। फिर ड्राइवर साइड का ग्लास धीरे धीरे नीचे होता है और कैबिन में कोई बैठा दिखता है। एक शैडो जिसका चेहरा घाव से भरा हुआ है और आंख में लाल चिंगारी। वो ड्राइवर एक्सीडेंट वाले दिन का ही था। चल बे, बैठ, सफर पूरा करना है। ठाकुर हवा में फ्रीज हो गया। 1 मिनट तक सिर्फ उसकी हैवी ब्रीदिंग सुनाई दी। फिर सीट नंबर 13 की बेल्ट खुद ही क्लिक होकर ओपन हो गई। सीट का कुशन हल्का सा दब गया, जैसे कोई अभी उठकर जज्बात में खड़ा हो। और फिर एक औरत की हल्की सी आवाज, तेरी वजह से मेरी मौत बनी। ठाकुर का बस एक ही रिएक्शन,
वो सीधा डिपो के अंदर भागता है। डिपो, बीच का हॉल। वो फुल स्पीड में भाग रहा था, पर हॉल में एंटर करते ही लाइट ब्लिंक और फिर सब कुछ साइलेंस। ठाकुर नीचे गिर जाता है, सांस तेज, और फिर उसके सामने फ्लोर पर एक छोटी सी चॉक ड्राइंग, बस का आउटलाइन और सीट नंबर 13 पर एक रेड राउंड। ठाकुर रोने लगता है। मैं मजबूर था, मैं नहीं चाहता था कि तू मरे। हॉल में डोर की तरफ एक शैडो खड़ी होती है और शैडो धीरे धीरे लाइट में आती है। सरस्वती, आधा चेहरा जल चुका, आंखों में गुस्से का खून। गलती से ब्रेक फेल होता है, गलती से बस खाई में गिरती है। पर मेरे बैग में जो तुमने रखा था वो गलती नहीं थी। ठाकुर चीखने लगता है, बस कर, मत आना पास, मत आना। सरस्वती का एक कदम आगे, ठाकुर पीछे। हॉल की लाइट्स ब्लिंक। आवाज आती है, मैं तुझे छूने नहीं आई, मैं तुझे वो दिखाने आई हूं जो तूने छुपाया। फ्लेम्स की स्मेल, बर्न्ड क्लॉथ। फिर सब लाइट्स बंद, सिर्फ एक प्रोजेक्टर ऑन होता है जिसे किसी ने ऑन नहीं किया। प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलता है। ठाकुर एक्सीडेंट वाले दिन बस में चढ़ता है, सरस्वती के बैग में कुछ चिपकाता है और ड्राइवर को हाथ से सिग्नल देता है। ठाकुर गिर पड़ता है, आवाज रुक जाती है, प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। सरस्वती अब बिल्कुल उसके सामने है। उसका चेहरा आधा स्कल, आधा इंसान। अब तू सच बोल, वरना रूट 27 तुझे अपने साथ ले जाएगी। ठाकुर हिचकिचाकर रोते हुए बोलता है, मैं मजबूर था। सरस्वती का चेहरा और काले में गुलाम जैसे भारी हो जाता है। किसने मजबूर किया था? ठाकुर का गला फटने लगता है और उसने वो नाम बोला जिसे सुनकर इंस्पेक्टर अरविंद के पैर से जमीन फिसल जाती। शमशेर, एमएलए शमशेर सिंह। सरस्वती सीधी होकर खड़ी होती है। हॉल साइलेंट हो जाता है। अब असली सफर शुरू होगा, एमएलए के साथ और तुम दोनों के साथ। लाइट्स एकदम से फ्लेयर और स्क्रीन डार्क। हॉल में अब भी ठंड थी। ठाकुर जमीन पर पड़ा था और सरस्वती उसके ऊपर झुकी हुई, जैसे उसकी सांसों को गिन रही हो। इंस्पेक्टर अरविंद डर के मारे दूर से सब देख रहा था। उसके हाथ में डायरी थी, पर उसका वेट अब एक श्राप जैसा लग रहा था। सरस्वती ठाकुर से पूछती है, शमशेर ने क्यों करवाया मेरा मर्डर? ठाकुर रोते हुए, वो प्रॉपर्टी का मामला था, स्कूल के पीछे की जमीन, वो तुझे बेशक से नहीं मिल रही थी। सरस्वती का चेहरा एक पल के लिए इंसानी हो जाता है, जैसा वो जिंदा थी, फिर दोबारा डार्क। मैं स्कूल के पीछे वाली जमीन बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहती थी। अरविंद का दिल भारी हो जाता है। ठाकुर बोलता गया, शमशेर ने तुझसे जमीन चाही थी, पर तूने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे ऑर्डर दिया कि तेरे बैग में कुछ रख दूं। अरविंद बीच में बोल पड़ता है, बैग में क्या था? ठाकुर का चेहरा पीला पड़ जाता है। एविडेंस, तुम्हारे खिलाफ बनावटी पेपर्स, तुम्हें फंसाने के लिए। सरस्वती का सारा शरीर हल्का सा कांप गया, जैसे दर्द भी वापस आ रहा हो और गुस्सा भी। उसकी किलर विस्पर फिर से, जो मुझे रोकना चाहता था, आज मैं उसे रोकूंगी। ठाकुर चिल्लाता है, बस बस, मुझे मत मारना, मैं मजबूर था, मुझे सवाल मत पूछो। उस वक्त हॉल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सिर्फ एक कॉर्नर में रूट 27 बस की सिलवेट दिखाई देती है, जैसे बस अंदर आ गए हो। डोर खुद ओपन, हॉर्न पॉन। सरस्वती के कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे कोई उसे बुलाने लगा हो। वो मुड़कर बस की तरफ देखती है। सीट नंबर 13 की लाइट खुद ही जल जाती है। शैडो साफ दिख रहा था, जैसे सीट पर कोई बैठा हो। एक मैस्कुलिन शैडो, ड्राइवर जैसा। फिर एक पुरुष आवाज, सरस्वती, इसका पहला हिसाब चुकाते हैं। सरस्वती धीरे से ठाकुर की तरफ देखती है। तेरा सफर शुरू। ठाकुर भूत की तरह घुटनों पे गिर जाता है, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। लेकिन बस का डोर झटके से बंद हो जाता है और एक इनविजिबल फोर्स ठाकुर को अंदर की तरफ खींचता है। ठाकुर हॉल से घिसते घिसते छीलते हुए बस के अंदर चला जाता है। डोर खुद लॉक, हेडलाइट्स बंद, फिर सब चुप। कुछ सेकंड बाद
डोर एक बार धीरे से खुलता है। ठाकुर सीट 13 पर बैठा हुआ, बिल्कुल बिना सांस। उसकी आंखें सफेद, मुंह खुला, बस एक लफ्ज उसके होठों पर, शमशेर। और सीधी उसकी जेब में रखी होती है एक स्लिप, नेक्स्ट पैसेंजर, नाम लिखा इंस्पेक्टर अरविंद। अरविंद के हाथ से डायरी गिर जाती है। बस की हेडलाइट्स डायरेक्टली उसके ऊपर जाती है। आवाज आती है, तेरी बारी। हल अब पूरी तरह अंधेरा, सिर्फ बस की हेडलाइट्स अरविंद के चेहरे पर, जैसे किसी ने स्पॉटलाइट जला दी हो। ठाकुर सीट 13 पर स्टोन डेड बैठा था, पर उसका स्टेयर सीधा अरविंद पर ही था। अरविंद की सांसें तेज हो गई। स्लिप को उठाता है, हाथ कांप रहे थे। नेक्स्ट पैसेंजर इंस्पेक्टर अरविंद। उसके पीछे हवा ठंडी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हॉल में फैल रहा हो। सरस्वती अब भी खामोश खड़ी थी, पर उसके चेहरे पे वो गुस्सा नहीं, एक अजीब सी उदासी थी। सरस्वती अरविंद के पास आती है, आवाज बिल्कुल फटी हुई, दर्द भरी। तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया जब मैं मदद मांग रही थी? अरविंद की आंखों में गिल्ट भर गया, उसका गला सूख गया। सरस्वती, मैं स्कूल वाला केस रीओपन करना चाहता था, बट ठाकुर और शमशेर, उन दोनों ने रोक दिया था। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया। सरस्वती एक पल के लिए चुप, फिर धीरे से, तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो? अरविंद आंखें भिगोता है। मैं गिल्टी हूं, रिपोर्ट दोबारा लिख सकता था, एविडेंस छुपा हुआ लगा था, पर मैं डर गया। शमशेर के अगेंस्ट जाना मुश्किल था। सरस्वती की आंखों का ग्लो धीरे से नीला पड़ता है, जैसे वो पहली बार सोच रही हो। हॉल में हवा और ठंडी हो जाती है। तभी बस के स्पीकर से आवाज आती है, सेम मैस्कुलिन ड्राइवर वाली आवाज। डिसीजन का वक्त अब सरस्वती का नहीं, अब बस का है। अरविंद का दिमाग झटके से हिलता है। बस डिसाइड करती है? सरस्वती सीधा बस की तरफ घूरती है। सीट 13 के पास खुद ब खुद सीट बेल्ट टाइट होती जाती है, जैसे ठाकुर को बांध रही हो। ड्राइवर सीट की शैडो हिलने लगती है। हेडलाइट्स तेज, हॉर्न पॉ, डोर क्रैक क्रैक खुद ओपन। अरविंद पे इनविजिबल प्रेशर पड़ता है, जैसे कोई उसके कंधों को पकड़कर धकेल रहा हो बस की तरफ। अरविंद चीखता, प्लीज, मैं ठाकुर जैसा नहीं हूं, मैं सच में केस रीओपन कर सकता हूं, मैं तुम्हारा इंसाफ ला सकता हूं। सरस्वती एकदम से रुक जाती है। उसका चेहरा इंसानी हो जाता है, एकदम वैसे ही जैसा स्कूल की टीचर के दिन में था। वो अरविंद की तरफ आती है और उसके कंधों पर हाथ रखती है। आवाज पहली बार सॉफ्ट, तुम सच में मेरे लिए कुछ करोगे? अरविंद आखिरी बार सीधे आंखों में देखकर कहता है, मैं तुझको जस्टिस दिलाऊंगा, शमशेर को एक्सपोज करूंगा, मैं कसम खाता हूं। बस का ड्राइवर शैडो चिल्लाता है, अगर ये झूठा निकला तो पहली सीट खाली मिलेगी उसके लिए। सरस्वती अपना हाथ हिलाती है और वो इनविजिबल फोर्स गायब हो जाता है। बस का डोर धीरे से बंद होता है। लाइट्स ऑफ, इंजन बंद, सिलुएट गायब। सिर्फ एक स्लिप गिरती है, टेम्परेरी रिलीज। अरविंद ऑलमोस्ट गिरते गिरते बच जाता है। सरस्वती कहती है, कल रात तक केस खोल दो, वरना बस दोबारा आएगी। हॉल में एकदम शांति, सिर्फ ठाकुर की डेड बॉडी सीट 13 पर, और हवा में एक लफ्ज घूम रहा था, अगला स्टॉप शमशेर। हॉल में अब सब कुछ शांत था, पर अरविंद के अंदर तूफान चल रहा था। ठाकुर की लाश अब भी सीट 13 पर चिपकी हुई, जैसे बस ने उसे कभी छोड़ा ही ना हो। सरस्वती धीरे से पीछे मुड़ती है, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। अरविंद हिचकिचाता है, तुम जा रही हो? सरस्वती का चेहरा एक पल के लिए सॉफ्ट हो जाता है। शमशीर तक मुझे पहुंचाओगे, तब मैं वापस आऊंगी। और हवा में घुलकर गायब। बस ठाकुर के डेड स्टेयर अरविंद के दिल में खड्डा डाल देता है। अरविंद सीधा शमशेर का एड्रेस चेक करता है।
वही एमएलए टाइप आदमी, पावर, ईगो, डर। गेट पे डांट सो रहा था। अरविंद बिना आवाज के अंदर घुस जाता है। लिविंग रूम में लाइट्स बंद, सिर्फ एक डिम लैंप चल रहा था। शमशेर सोफा पर बैठा, दारू का ग्लास हाथ में और टीवी ऑफ, पर आंखें किसी और ही डार्कनेस में गूंगी हुई। अरविंद हल्की आवाज में, शमशेर। शमशेर झटके से उठता है, पर उसकी आंखों में ड्रंक पानी नहीं, खौफ था। आवाज हिलती हुई, तुम यहाँ? ठाकुर ने तुम्हें सब बता दिया ना? अरविंद शॉक में जम जाता है। तू जानता था ठाकुर मरने वाला है? शमशेर का गला सूख गया। वो ग्लास टेबल पर रखकर धीरे से बोलता है, वो बस मेरे लिए पहले ही 2 बार आई है। अरविंद का दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या मतलब? शमशेर जमीन की तरफ देखकर, पहली बार जब सरस्वती मरी थी, दूसरी बार जब मैंने उसके मर्डर के पेपर साइन किए। रूम का टेम्परेचर धीरे से गिरने लगता है, पंखा रुक जाता है। शमशेर का चेहरा सफेद पड़ रहा था। मैंने ठाकुर को बोला होता, उसे मार दो, मैं तो सिर्फ जमीन चाहता था, पर उस रात बस 27 मुझ तक आई थी। अरविंद एक कदम पीछे लेता है, आवाज थोड़ी कंपल्शन में, क्या देखा तू उस रात? शमशेर का शरीर कंप जाता है। वो सीधा अरविंद की आंखों में देखता है। बस का ड्राइवर इंसान नहीं, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। सीट 13 पर जब भी कोई बैठता है, बस अपना फैसला करती है। लाइट्स फ्लिकर, उनके बीच की हवा में ठंड की तेजी लहर बहती है। डोर के बाहर से हॉर्न, पॉन। शमशेर की रूह जम जाती है। अरविंद तुरंत गन निकालता है। शमशेर चीखता है, नो, फिर से आ गई। इससे पहले 2 चुकी, अब तीसरी बार आएगी तो मैं बचा नहीं। अरविंद दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा खुद ही धम बंद हो जाता है। टीवी खुद ऑन, स्क्रीन में स्टैटिक के बीच एक सिलुएट, बस रूट 27 का ड्राइवर, और फिर उसकी आवाज, शमशेर, सीट नंबर 13 इंतजार कर रही है। शमशेर जमीन पर गिर जाता है, कांपते हुए, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मत लाए मुझे। अरविंद लाठी उठाता है दरवाजा तोड़ने के लिए। उस वक्त लिविंग रूम के कॉर्नर में सरस्वती का शैडो उभरता है, एक लंबे शांत खड़े हुए फिगर के जैसे। उसकी आंखें शमशेर पर। अरविंद चीखने लगता है, सरस्वती रुको, मैंने वादा किया था, इंसाफ कोर्ट में होगा। सरस्वती का चेहरा इंसानी होता है एक इंस्टेंट के लिए, उसकी आंखें दर्द में धुपती, पर बस का ड्राइवर शैडो स्क्रीन में सीधा अरविंद को बोलता है, कर पाएगा? सुबह 5 बजे तक क्लॉक चल पड़ी है। अरविंद शॉक। शमशेर चीखता है, ये लाजमी मेरे लिए आई है, बस मुझे ले जाएगी, तू मत आड़ बीच में। लाइट्स कंप्लीटली ऑफ, सिर्फ एक स्पॉटलाइट, सीट 13 की ग्लो, और एक इनविजिबल पुल शमशेर के पैर पकड़कर खींच रहा था। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ड्रैग मार्क्स बनते जा रहे थे। अरविंद चीखता है, सरस्वती स्टॉप, उसे इंसाफ से गुजरने दो। सरस्वती एक पल के लिए फ्रीज। रूम साइलेंट, बस एक आवाज, टाइम कम है। और शमशेर को हाफ पुल होने दिया जाता है, हाफ नहीं, बस उतना कि वो जिंदा मार खा सके। उसकी चीखना रुक गया। रूम में स्लिप गिरती है, फाइनल पैसेंजर पेंडिंग, डेडलाइन 5 AM। अरविंद उस स्लिप को उठाता है, हाथ कांप रहे। स्लिप के नीचे एक और लाइन, ब्लड रेड। अगर उसने सच बोला तो शमशेर बचेगा, अगर झूठ बोला तो अरविंद अगला है। अरविंद एकदम स्टिफ। सरस्वती हवा में फेड होती है एक सेंटेंस के साथ। अरविंद शमशेर को पकड़कर इंटेरोगेशन रूम में घुस जाता है। रूम की लाइट्स थोड़ी थोड़ी ब्लिंक हो रही थी, जैसे कोई फोर्स अंदर आ चुकी हो। शमशेर का शरीर कांप रहा था। अरविंद गरज कर बोलता है, सच बोल, वरना हम दोनों आज नहीं बचेंगे। शमशेर रोते हुए, ठाकुर झूठ बोल रहा था, मर्डर मैंने ही प्लान किया था, सरस्वती ने जमीन नहीं दी, मैंने उससे मार दिया। अरविंद का दिल 2 टुकड़े। सरस्वती की आवाज रूम में गूंजती है, पूरी हवाई, पूरी श्राप भरी। सच पूरा नहीं। रूम का टेम्परेचर माइनस में गिर जाता है। शमशेर फटेगा,
मैंने उसके बैग में ड्रग्स डाले थे, उसे फंसाने, बदनाम करने, ताकि लोग उसे छोड़ दें। मैंने ही उसके ऊपर एसिड अटैक का नाटक भी किया था। लाइट्स तेजी से ब्लिंक, पंखा रुक जाता है, ग्लास क्रैक होने लगता है। अरविंद पीछे हटकर चीखता, बस को मत बुलाओ, मत लाओ उसे। पर देर हो चुकी थी। एक डेफनिंग हॉर्न, पॉन, और इंटेरोगेशन रूम की पूरी साइड वॉल एक झटके में टूटकर उड़ जाती है। स्मोक, डस्ट, फुटस्टेप्स। रूट 27 बस अंदर आ चुकी थी, नॉट आउटसाइड, रूम के बीच। इसका ड्राइवर शैडो, जेट ब्लैक, फेसलेस, आईज ग्लोइंग। वो सीधा शमशेर के ऊपर फोकस। सीट नंबर 13 की लाइट तेजी से जली। और अंदर से आवाज, पैसेंजर रेडी। इनविजिबल फोर्स शमशेर के पैर पकड़ लेता है। वो चीखता, अरविंद मत जाने दो मुझे, मैं पाप मानता हूं, मेरे बच्चे। बात अधूरी। उसके नेल्स फ्लोर पर घिसते हुए, ब्लड स्लिप्स बनते हुए, वो फुल फोर्स से बस के अंदर खींच लिया जाता है। डोर धड़ से बंद, हॉर्न फिर, पॉन। लाइट्स ऑफ, सब चुप। अरविंद की सांसें रुक जाती हैं। रूम में एक स्लिप उड़ती हुई अरविंद के पास गिरती है। उस पर सिर्फ 2 वर्ड, केस क्लोज्ड, और नीचे स्मॉल नोट, अरविंद यू केप्ट योर प्रॉमिस। अरविंद आंखें बंद कर लेता है। उसने विश्वास कर लिया कि श्राप खत्म हो गया। पर अरविंद जब वापस गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहा था, उसके फोन में अननोन नंबर से एक नोटिफिकेशन आई। एक इमेज। उसने क्लिक किया। इमेज में रूट 27 बस, अंदर का कैबिन, सीट 13, और उस सीट पर शमशेर की लाश के पीछे एक और शैडो बैठा था, एक पुलिस यूनिफॉर्म में। नेम टैग दिख रहा था, ए अरविंद। अरविंद का दिल जम गया। नहीं, ये कैसे? फोन में एक ऑडियो ऑटो प्ले होता है। आवाज वही पुरानी ड्राइवर वाली, नेक्स्ट राइड स्टार्ट्स टुनाइट, पैसेंजर लिस्ट अपडेटेड। लिस्ट में सिर्फ एक नाम, इंस्पेक्टर अरविंद, पेंडिंग। अरविंद को समझ आ गया, श्राप अब भी जिंदा था। बस किसी को माफ नहीं करती, सच सिर्फ डिले करता है, बचाता नहीं। हाईवे 47 पर फॉग में रूट 27 बस धीरे से दिखाई देती है। हेडलाइट्स ब्लिंक करती हैं, हॉर्न सुनाई देता है, पॉन। रूट 27 कभी किसी को लास्ट राइड नहीं देती, बस अगला पैसेंजर देती है। दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, ये सिलसिला आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।